अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर ब्लॉग्स। दोस्तों, जब इंसान किसी मुसीबत से गुजर रहा होता है, किसी परेशानी का सामना कर रहा होता है, तब आपको बहुत अच्छा लगता है जब आपके इर्द गिर्द आपके हमदर्द इकट्ठे हो जाएं और आपके साथ खड़े होकर आपको ये एहसास दिलाएं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये बातें जब आप दुख सुना रहे होते हैं और कोई आपका दुख सुनने के बाद आपको गले लगा कर रोता है और आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, वो सारी बातें सुनने के बाद आपको इस बात का भी एहसास दिलाता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम 110% ठीक हो, तुमने जो कुछ किया ठीक किया। ये जो आपको सारा एहसास दिलाने के बाद आपको गले लगाता है ना और आपको कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर परेशानी हर मुसीबत में तुम्हारे साथ हूं, वो शख्स आपको दुनिया का सबसे कीमती शख्स लग रहा होता है और आपके अंदर इस बात का फख्र होता है कि आप अकेले नहीं हो, आप इस मुसीबत में अकेले नहीं हो, इस परेशानी में अकेले नहीं हो। लेकिन याद रखें, जब आप मुसीबत में होते हैं तब आपके इर्द गिर्द बहुत सारे हमदर्द इकट्ठे होते हैं। उस दौरान अगर कोई एक शख्स आपसे एक सवाल उठाता है, एक सवाल ये करता है कि आज जिस मुसीबत में तुम मुब्तला हो इसमें तुम्हारी क्या गलती है, इस स्टेज तक आखिर तुम क्यों पहुंचे हो। मैं अपना पिछले 1 महीने से काफ़ी मुसीबत से गुजर रहा हूँ, किसी परेशानी से गुजर रहा हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द बड़े हमदर्द देखे, लेकिन मैं अल्लाह का फजल समझता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उन सारे हमदर्द लोगों में से किसी एक ने यह सवाल उठाया कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस मुसीबत में तुम कैसे मुब्तला हुए। मैं अल्लाह का फजल ये समझता हूँ कि जब सारे लोगों को मैं हमदर्द समझ रहा था जो मेरे इर्द गिर्द बैठ कर मेरे दुख सुन रहे थे, मेरे साथ रो रहे थे, मुझे गले लगा रहे थे, उस वक्त एक शख्स सिर्फ खामोशी से मेरी बात सुनता रहा और उसके बाद उसने मुझसे ये सवाल किया कि आखिर जिस जगह पे तुम खड़े हो उसमें तुम्हारी क्या गलती है। ये सवाल सुनने के बाद मैं सारे लोगों को भूल गया और मैं 110% इस बात पे एग्री हुआ कि ये है मेरा दोस्त, ये है मेरा दोस्त, ये है मेरा असल हमदर्द, जिसने मुझसे ये सारी बात सुनने के बाद पूछा कि तुम्हारा कसूर क्या था, तुमने क्या क्या गलती की, वो गलती मुझे बताओ। यकीन जाने हमदर्दियां और मुसीबत में साथ चलने वाले लोग कभी नहीं भूलते, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और बाज़ औक़ात जो तनकीद कर रहा होता है उसे हम अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वही हमारा दोस्त होता है, क्योंकि वो तनकीद कर कर हमें एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुमने भी शायद कहीं ना कहीं गलती की है, तुम्हारे से भी कोताही हुई है। और फिर आपके अंदर ये एहसास आता है, आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि गलतियों से पाक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, या फिर फरिश्ते होते हैं, नबी होते हैं, या फिर वली होते हैं। वली भी इंसान तभी बनता है ना जब वो गलतियों से पाक हो जाता है। जब आपके अंदर ये एहसास आता है कि हाँ मेरे से भी गलतियां हुई हैं, कहाँ कहाँ हुई हैं, फिर आपको सोचने पे वो मजबूर कर देता है। जब वो शख्स आपको ये सोचने पर मजबूर कर देना तो समझ लें कि आप और बड़ी मुसीबत और बड़ी किसी परेशानी से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप उन हमदर्द लोगों की जो आपकी कामयाबियों को जब देखते थे, जब आप खाते पीते और हंसते खेलते घूमते फिरते सब कुछ कर रहे होते थे, तब आपको उन लोगों का एहसास नहीं होता था। वो लोग आपके करीब आकर बैठते हैं, आपको गले लगाते हैं, आप उसके कंधे पे सर रख कर रो रहे होते हैं और वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, हाँ बता अब तेरा गुरूर टूटा कि नहीं टूटा, हाँ बता, बड़ा तू तकब्बुर करता था ना, बड़ा तू फख्र करता था अपने आप पर, अपने रिश्तों पर, अपनी चीज़ों पर, अब बता कहाँ गया तेरा तकब्बुर, आज मेरे ही कांधे पे सर रख के तू रो रहा है। अंदर ही अंदर वो सोच रहे होते हैं। लेकिन वो शख्स जो सारी बातें सुनने के बाद आपसे सवाल उठाए और ये जुर्रत करे आपको बताने की कि आपने ये गलत किया है, वो है आपका दोस्त।
वो है आपका हमदर्द। आप कैसे जज करेंगे ये हमदर्द है या दुश्मन? वो शख्स जो आपसे आपकी गलतियां पूछे और आपको एहसास दिलाए कि आपसे गलती हुई है और इस गलती पर आपको शर्मिंदा होना है, इस गलती पर आपको माफ़ी मांगनी है। जब आपको ये एहसास हो जाए कि हाँ मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, तो फिर लौट आना चाहिए अपनी मंजिल की तरफ। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं और आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपका बिज़नेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो फिर लौट आना चाहिए। उस तरफ लौट आए और एहसास दिलाए कि हाँ मुझसे भी गलती हुई। अगर दूसरे शख्स को भी एहसास है अपनी गलतियों का, तो फिर दोनों मिलकर अपनी गलतियों को सुधारें और अपनी ज़िंदगी को, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में कोई भी हो सकता है, आपका लवर, आपका दोस्त, आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, कोई भी हो सकता है, आप फिर ज़िंदगी में उन गलतियों को दोहराने की कोशिश ना करें। और ये बात तो हर इंसान वैसे अंदर ही अंदर जानता होता है कि आखिर किससे कहाँ गलती हुई है। मैं बहुत ही फ़ख्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस शख्स से मिलवाया जिस शख्स ने मुझसे ये सवाल किया कि तुमसे कहाँ गलती हुई। तो अपने इर्द गिर्द उन लोगों को तलाश करें, वो लोग हैं आपके हमदर्द और वही आपको ठीक रास्ता दिखाएंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।